Assalamualaikum. I'm Hina Kamal. Welcome to all of you, my YouTube channel of Accounting Insights. आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है कि अकाउंटिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन को कवर करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट आप तक पहुंच सके, क्योंकि आज जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और हमने सबसे पहले जो बात करनी है वो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग is the process of recording, classifying, summarizing and reporting financial transactions of a business। तो प्रॉपर स्टेटमेंट में इसकी डेफिनेशन अकाउंटिंग द आर्ट भी हो सकता है, अकाउंटिंग द प्रोसेस भी हो सकता है। जो मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए। इसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहले आ जाता है रिकॉर्डिंग फेज, देन क्लासिफिकेशन, थर्ड वन समराइजिंग, और लास्ट वन हमारे पास होता है कि हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग फेज है उसमें क्या आता है। रिकॉर्डिंग मीन्स डॉक्यूमेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यानी जितनी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो सेल की हों, परचेज की हों, कोई पेमेंट इन्वॉल्व हो या रिसीट से रिलेटेड हो, वट एवर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना रिकॉर्डिंग कहलाता है। अब जब बात मैं कर रही हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद जर्नल। जी, जर्नल इज कॉल्ड द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जिसमें बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे यहाँ मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है और उसको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है। इसको देख लेते हैं कि मिस्टर एक्स सेल गुड्स फॉर कैश ₹20,000। मिस्टर एक्स ने 20,000 कैश के अगेंस्ट चीज़ें सेल की हैं। ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। इसको हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल का एक शॉर्ट सा स्केच भी मैंने आपके सामने बनाया है। जर्नल में डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट शो हो रही है। तो हमने इस एंट्री को बेसिकली जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करना है? मिसाल के तौर पर ये 1 जनवरी 2023 की है ट्रांजैक्शन, तो हम 1 जनवरी 2023 लिखेंगे। डेट में हमारे पास बिजनेस में कैश रिसीट्स आ रही हैं, तो हमने कैश को डेबिट किया। ऑपोजिट साइड पे सेल बिजनेस का रेवेन्यू होता है और उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये बिजनेस की एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको हमने प्रॉपरली जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया। यहाँ तक हमारा रिकॉर्डिंग फेज जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे जो अगला इसका फेज है वो है क्लासिफिकेशन। मैंने कोशिश की है कि लिंक क्रिएट करूँ, पिछली एग्जांपल को नेक्स्ट के साथ रिलेट करूँ ताकि आपको समझ आती रहे। अब क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है वो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी सिमिलर नेचर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कैटेगराइज करें और उनका एक सेपरेट ग्रुप मेंटेन करें। क्लासिफिकेशन बेसिकली लेजर के अंदर होती है, यानी क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं वो हम ये करते हैं कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, हर ट्रांजैक्शन को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग जो है वो लेजर में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेजर जो बेसिकली सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री होती है अकाउंटिंग की, फर्स्ट फेज में जर्नल, सेकेंड पे उसका लेजर बनाया जाता है। तो जो कॉमन क्लासिफिकेशन होती है लेजर की, वो अगर वो हम एग्जांपल्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास एसेट्स के लेजर सेपरेट हो जाते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू यानी इनकम के अकाउंट सेपरेट होते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट होता है, इक्विटी का अकाउंट होता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने, जैसे अगर मैं आपको पिछली एग्जांपल के बारे में दोबारा बात करूं, यहाँ पे हमने लिखा था मिस्टर एक्स सेल गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हम इस ट्रांजैक्शन की अगर नेचर को समझे तो यहाँ पे बेसिकली एक रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और ऑपोजिट साइड पे हमारे पास कैश यानी एसेट्स भी आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, कैश में इंक्रीज आ रहा है तो एसेट भी। तो इसकी हम नेचर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि एसेट का अकाउंट कैश का सेपरेट बन जाएगा, और जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो सेल का अकाउंट सेपरेट बन जाएगा। इसकी बेस पे मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाया है। हमने देखना है कि हमारे पास जितनी भी सेल्स एक मंथ की होंगी
1 साल की होंगी, वो सारी क्या होंगी, प्रॉपरली सेल रेवेन्यू के अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्स क्रेडिट हुआ कैश की वजह से, तो हमने से क्रेडिट साइड पे 20,000। अभी रेस्ट पे मैं कोई और एग्जांपल तो नहीं लेके चल रही, हमने एक एग्जांपल ली है, तो हम इसका बैलेंस एज इट इज़ ये 20,000 कैरी डाउन कर लेंगे। सेम इसी तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, हमने पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फिर नेक्स्ट हमने उसका क्या करना है, लेजर बनाना है। तो अब यहाँ पे चाहे वो कोई एसेट से रिलेटेड हो, जैसे बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग का सेपरेट हेड बनेगा। लाइबिलिटी में देखें तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज होगी हैं या लोन, बैंक लोन लिया या कोई भी चीज़ है, तो उसका हमने क्या करना है, सेपरेट हेड मेंटेन करना है, सेपरेट उसके लिए लेजर बनाना होगा। तो ये मेजर 5 जो हैं कॉमन क्लासिफिकेशन जो यूज़ होती है, एसेट के अकाउंट हो गए, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड इक्विटी अकाउंट, जो हमारे 5 मेन हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लेजर की क्लासिफिकेशन भी हुई हुई है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस समराइजिंग का, ठीक है, समराइजिंग या समराइजेशन करना यानी समरी तैयार करना। समराइजिंग मीन्स process of presenting the final values of all classified accounts in a separate statement called trial balance। समराइजिंग फेज में क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट होता है फेज, जिसमें हमने जर्नल एंट्री की है, जर्नल से हमने उसकी लेजर में रिकॉर्डिंग की है, तो लेजर से जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज बचेंगी, जो हमारे पास बैलेंस बचेंगे, जितने भी हम लेजर्स बना रहे होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल सेल की लिया, तो सेल का फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है, कैश का फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है, तो इन सब की एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाना, एक शॉर्ट नोट फॉर्म, एक ऐसे स्टेटमेंट बनाना कि जिसको एक नज़र देखने से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया हो सके, ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रायल बैलेंस होगा एट अ ग्लेंस, यानी एक ही नज़र में हमें बिजनेस की पोजीशन का पता चल जाए। तो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन किस तरह से, उसमें अकाउंट टाइटल्स आ जाते हैं हमारे पास, और डेबिट हेड्स अलग हो जाते हैं, क्रेडिट हेड अलग हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं लेके चल रही हूँ एग्जांपल, उसकी बेस पे देखें तो कैश हमारा है सिर्फ 20,000 बिजनेस में कैश डेबिट है, और दूसरी तरफ सेल रेवेन्यू है तो वो 20,000 से क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस जो होता है हमेशा बराबरी को शो करता है, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये 20,000 क्या हो गया, यहाँ पे टैली हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जब ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन हो चुकी होती है, तो लास्ट फेज आता है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग बेसिकली क्यों होती है, इस वजह से कि हमने जो भी हमारा ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड और समराइज्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हमने स्टेक होल्डर्स कंपनी के जो हो गए उनके सामने एक स्ट्रक्चर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में हमने इनको प्रेजेंट करना होता है। अब स्टेक होल्डर से मुराद कंपनी के वो स्टेक होल्डर से मुराद वो तमाम लोग इसमें आ सकते हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट होता है। उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट आ सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ आ सकती हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंपनी के अपने मैनेजर्स हो सकते हैं। इन सब का कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट होता है। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम जब प्रॉपरली जब रिपोर्टिंग की फॉर्म में देखते हैं, तो वो रिपोर्टिंग किस तरह से होती है, प्रैक्टिकली 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट में उस बिज़नेस की तमाम आमदनी और उसके अगेंस्ट जो वह अखराजात कर रहा होता है उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है। नेट इनकम या नेट लॉस की सिचुएशन हमें यहाँ से पता चलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का पोर्शन शो किया जाता है। थर्ड वन बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने टोटल कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को डिस्कस करना है। फोर्थ पे होता है हमारे पास स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, यानी इक्विटी सेक्शन जो होता है हमारा ऑनर इक्विटी का, उसमें चेंज किसकी वजह से आता है, इंक्रीज किस वजह से आता है, डिक्रीज किस लिए आता है, उस सारे हेड को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और लास्ट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी समझा जाता है कि स्टेक होल्डर्स के सामने लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए, वो नोट्स टू दी अकाउंट में मेंशन की जाती है। तो ये रिपोर्टिंग में हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बाकायदा से कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं और इनकी ऑडिटिंग करवाई जाती है। और बाकायदा जिस टाइम कंपनी का प्रॉस्पेक्टस बनता है तो उसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है वो कॉपी साथ अटैच की जाती है, ताकि स्टेक होल्डर्स के सामने कंपनी की जो ट्रू पिक्चर है वो शो की जा सके। तो ये था आज का पहला लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट तमाम लेक्चर्स की अपडेट भी आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।